मेरे को ये बताओ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में एक बार बिठाना। बिठा लिया? दोनों की एक्सपेंशन में फ़र्क क्या होता है? एक में प्लस आता है, एक में आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो कि सर साइन ए प्लस बी को लिखो और साइन ए माइनस बी को लिखो, दोनों को ऐड कर दो। तो जो माइनस वाला पार्ट है वो कट जाएगा, जो बचेगा वो ये बचेगा, ट्वाइस ऑफ दिस। एक बार देखो, देखो एक बार। नीचे वाला ये बन जाएगा भाई, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएगा तो ये आएगा, ऐसे माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ऐसे 2 कॉस ए कॉस बी क्या बनेगा? आदि तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना होता है भाई? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे मेरे को प्लस करना पड़ेगा कॉस ए माइनस बी, क्योंकि प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी से कट जाएगा तो 2 कॉस ए कॉस बी बचेगा। कोई दिक्कत? एनीवन? 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा कार्तिक? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बनेगा या नहीं? नहीं। कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इससे कट जाएगा माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सोच लो। ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी इसकी। ओके रिपोर्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच लो एक बार और, इतना लिखो फिर आगे बात करेंगे। विवेक देखिए रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक। इसको ए माना, इसको बी माना। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा? आंसर क्या है? 1 + √3/2। 2 + √3/2 खत्म। इजी। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में यार 2 नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ले भाई, अब ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड यार, सिंपल। 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस होगा ना, मैं वही तो कहूँ, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सेकंड, ये 1/2 को बाहर ही रखता हूँ मैं। ये क्या बनेगा? सेकंड वाला कॉस बी माइनस सी माइनस ए माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए। फिर क्या बनेगा? कॉस सी माइनस ए माइनस बी माइनस कॉस सी प्लस ए माइनस बी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? एनीवन? दिव्यम, विवेक? तो फॉर्मूला डाल देना बस सीधा अपना। ये क्या बनेगा? 1/2 बाहर। क्या बनेगा? ये कॉस ए प्लस सी माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या बनेगा? माइनस कॉस
ए प्लस बी माइनस सी। ये क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस सी माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए, फिर कॉस बी प्लस सी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस सी माइनस बी। इससे ही गया, इससे ही गया, इससे ही गया, क्या आंसर आया, 0। इजी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। नेक्स्ट, दिस वन इज ब्लडी गुड। करें, ध्यान से देखना। 4 को मैं लिखता हूं 2 cos 12 ऐसे रखता हूं, 2 cos 48 cos 72 रखता हूं यहाँ पे। ये लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, 4 को 2 into 2 कर दिया और बाकी को अलग अलग फ्रैगमेंट कर दिया। ठीक है, ये फ्रैगमेंटेड जो मैंने किया है, फ्रैगमेंट किया है, ये मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग सकता है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला दिव्यम क्या होता है, गलत है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तूने प्लस नहीं बोला था, क्या हो गया दिव्यम बोल, cos a प्लस बी कितना होगा भाई, 120 होगा ना, प्लस cos a माइनस बी कितना होगा, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, बताओ भाई। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए,2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस बी प्लस cos ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे आप लोगों को ये बोलना चाहिए था सर माइनस आएगा, पर cos के अंदर माइनस आ जाए तो भी कोई फ़र्क, क्योंकि cos खा जाता है माइनस को। cos 120 डिग्री कितना होता है, अलाइड एंगल लगाओ, -1/2 होता है, -1/2 प्लस cos 24 डिग्री 2 cos 12 डिग्री, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई होकर माइनस cos 12 डिग्री आएगा, दिस इंटू दिस 2 से 2 गया, प्लस 2 cos 12 cos 24 डिग्री। 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए बताइए। 2 cos से cos b, cos a प्लस बी 36 प्लस cos a माइनस बी -12 डिग्री cos के अंदर, सेम ही बात है, इससे गया, क्या बचा ये, cos 36 डिग्री। cos 36 किसके बराबर है, कोई दिक्कत, सोच लो। अलाइड एंगल cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। अलाइड एंगल तेरे को समझ नहीं आए, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, या तो हाँ या तो ना, प्रैक्टिस कर लियो, नहीं तो फिर ऐसे कंफ्यूज होती जाएगी। कितना क्लियर है। अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो भी आपको याद रखने हैं, उनकी डेरिवेशन मैं आपको मल्टीपल एंगल्स में कराऊंगा। cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ 60 डिग्री की जगह π/3 भी आ सकता है, बात तो सेम ही है, π/3 रेडियन 60 डिग्री, ये होता है cos 3 θ/4। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। अगर मैं यहाँ से 4 उठा के यहाँ फेंक दूँ और थीटा को ले लूँ 12 डिग्रीज, क्या ले लूँ 12, तो ये क्या बनेगा, 4 cos 12 cos 48 cos 72, 4 cos 12 cos 48 cos 72 बनेगा। वो किसके बराबर आएगा, cos 3 थीटा, थीटा क्या मान रहा था मैंने इसमें, तो cos 3 × 12 इज, सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, साइन में भी यही चक्कर है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा
होल डिवाइड बाय 4। इन दोनों को डिवाइड करना, आदि दिस अपॉन दिस कर, पता क्या बनेगा, tan थीटा tan, हाँ आदि इतनी देर तो नहीं लगती यार, क्या बनेगा आंसर, एक ये बन गया। यहाँ डिवाइड बाय 4 नहीं आएगा क्योंकि दिस अपॉन दिस 4 से 4 कट जाएगा, तो tan 3 थीटा ही तो बचेगा। बात समझ आई पक्का। अब मैंने यहाँ पे एक काइंड ऑफ प्रूफ ही करा दिया क्वेश्चन के थ्रू, इसका कोई डाउट तो नहीं है किसी को, प्रॉमिस। कॉट का बन जाएगा दिस अपॉन दिस, तो cot 3 थीटा बन जाएगा, उधर रेसिप्रोकल ही हो जाएगा tan का। इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं। इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ sin 60 sin 10 sin 50 sin 70। कोई दिक्कत तो नहीं वानी इसमें, वानी sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, यही लिखा है। अगर मैं थीटा को 10 मान लूँ तो sin 10 sin 60 माइनस 10 sin 60 प्लस 10, ये कितना होता है, sin 3 थीटा बाय 4। sin 60 डिग्री इज √3 बाई 2, sin 30 इज 1 बाई 2, 1 बाय 4 यहाँ था ही, √3 बाय 16। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, तो k की वैल्यू क्या आ गई, √3 बाय 16। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, साइन C प्लस साइन D, ये होता है 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2। इनको हम C एंड D फॉर्मूले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C एंड D, जिसमें C और D एंगल है तो C एंड D फॉर्मूले भी बोलते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था सम में, है ना। अब हम किस में सम को कन्वर्ट कर रहे हैं या डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसे साइन C माइनस साइन D जो है वो हो जाएगा आपका 2 साइन C माइनस D बाई 2 कॉस C प्लस D डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही कॉस C प्लस कॉस D, ये हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D डिवाइड बाई 2 कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2। ऐसे कॉस C माइनस कॉस D, ये हो जाएगा -2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। अब इसकी डेरिवेशन दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे सर ने तो रटवा दिए। एक उठा लेते, ये वाला प्रूफ कर दूँ, ठीक है। हमने इससे पहले कौन सा फॉर्मूला करा था, 2 साइन A कॉस B, क्या था वो साइन, बताना ज़रा, A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, यही था, हाँ कि ना। मैं क्या करता हूँ, लेट A प्लस B इज इक्वल्स टू C एंड A माइनस B इज इक्वल्स टू D। मैं ये लेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालता हूँ। A की वैल्यू क्या आएगी, C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 एलिमिनेशन से, और B की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस A कर दूंगा तो C माइनस D डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। A और B की वैल्यू यहाँ रख दो, इसमें रख दो। ये चीज़ क्या बन जाएगी, A और B की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये बनेगा 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2। देखो B की वैल्यू C माइनस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 रख दी, और ये RHS क्या बनेगा, साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन, यही फॉर्मूला लिखा हमने, साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। इन वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ है सारा का सारा। समझ आया, सर अगर ये C और D तो एंगल ही तो है, बिल्कुल है जी। तो हम इनको A और B मान के उन्हीं का फॉर्मूला नहीं करते, मतलब अगर C और D की थीटा ही है तो ये दो ही तो एंगल दे रखे हैं हमें, हाँ पहले A और B ले लेते हैं इनको। हाँ, तो इनको A और B लेके कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
आंसर वही है। तो यहाँ पे ए बी लिख दियो, नहीं आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला ए और बी का sin a plus b plus sin a minus b। इसी से यहाँ पे इसी को यूज़ करेगा, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, कर ले, कोई इशू नहीं है। पर उसमें तेरे को ना यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, अनलेस एंड अनटिल टू परफेक्शन हासिल कर ले। ठीक है, कभी कभी हम भी ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हम भी इसी से करते हैं यूज़, पर हम मेंटली कर लेते हैं। तू भी कर लेगा 10-15 क्वेश्चन करने के बाद, मर्जी है तेरी, ये करना है याद कर ले, नहीं तो ये याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, पक्का सोच लो, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं यार। हो रहा है cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 होता है। फॉर्मूला देख ले, कभी ऐसे ही बोल दे, देख फॉर्मूला क्या हो गया, 6a, फिर cos दिस प्लस दिस कितना होगा, कितना होगा 12/2। अरे तो 2 नहीं करेंगे डिवाइड बाई 2, से तो वो 2 cos का वो कट जाएगा ना, पक थीटा थोड़ी ना कटेगा सर। पक अरे थीटा कैसे कट जाएगा? पक ऐसे कटेगा बे, वो डिवाइड बाई 2 एंगल में है बे, वो पूरे से डिवाइड हो रहा है, हैं? ऐसी गलती नहीं करनी का भाई। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 sin c minus d by 2 2 साइन c minus d by 2 c माइनस डी बाई 2 इज a, cos c प्लस डी बाई 2 इज 6a। ये बना, इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 गया। cos a अपॉन साइन a कितना होता है? खत्म, हो तो गया, इजी, पक्का। नेक्स्ट दिस और दिस। अब यार ध्यान से देखना, मैंने किसी भी फॉर्मूले में, हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन साइन, 2 कॉस कॉस। साइन कॉस का कोई है पंगा पै गया, क्या करूं? इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 47, लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ना, नहीं भाई, लेट दिस भी थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख दिया। cos 90 माइनस 47 कितना हो जाएगा भाई? तुम लोग ऐसे देखते हो मुझे जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो मैंने। 43 हो जाएगा, बिल्कुल सही। cos c प्लस cos d लगा दो, cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा? 2 cos कितना होगा बोलो भाई? cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, तो cos c प्लस डी बाई 2 कितना होगा? 60 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 कितना होगा? ये बनेगा तुम्हारा 7 से 3 गया 4, 34 बेटा बाई 2। हाँ हाँ वही मतलब, ठीक है। तो कितना हो गया? cos 60 कितना होता है? 1/2 से 2 गया, इससे ही गया, cos 17 आ गया। क्लियर? कहाँ का cos बचा? अच्छा 60 से 2 काटा मैंने ये, अभी तो लड्डू नहीं खाया, नशा होने लग गया तुमको यार। ऐसे क्वेश्चंस में देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे सब प्लस में है और RHS में सब मल्टीप्लिकेशन में है, यही चक्कर है यहाँ पे। अब ध्यान से एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, x प्लस 7x कितना होता है? 8x। 3x प्लस 5x कितना होता है? दोनों में 8x बन रहा है। तो मैं इन दोनों में साइन c प्लस साइन d लगा देता हूँ, इन दोनों में लगा देता हूँ। ज़रूरी नहीं, आप इन दोनों में भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे बोलना था बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x साइन 5x। वानी साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन
दिस प्लस सी प्लस डी बाई टू, ऐसे बोला था, सी प्लस डी बाई टू यानी कि 4x, फिर कॉस, फॉर्मूला देख ले कभी, मैं फिर जानबूझ के गलत कर रहा हूँ कुछ। दिस माइनस दिस बाई टू यानी कि -6/2 इज -3x, -3x है, कॉस है तो माइनस लगाऊं चाहे ना लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3x। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो इससे साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin बाई 2 कॉस, करेक्ट। तो क्या बनेगा? 2 sin c प्लस डी बाई टू 4x कॉस दिस माइनस दिस बाई टू इज -x है तो कॉस में मैंने वो कर दिया, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है भाई? RHS देखना एक बार, कुछ दिख रहा है हमें बनता हुआ? RHS sin 4x आ गया, बढ़िया। क्या बचा हमारे पास? cos 3x प्लस cos x, मैंने ये कॉमन ले लिया ना, 2 sin 4x। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है दिव्यम? 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 2x इंटू कॉस कितना आएगा? x। और यहाँ 2 sin 4x था ही, रीशफल करूँ या अपने आप कर लोगे? 2 2 ज़ा 4, cos x cos 2x sin 4x, ठीक है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो रही है ना? ऐसे क्वेश्चन को देख के यार ध्यान से देखो। ये k की टर्म्स में मेरे को सॉल्व करनी है ये चीज़। इसको मैं लिख सकता हूँ cos a अपॉन cos b इज इक्वल्स टू k अपॉन 1, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी आने का चांस तभी है जब यहाँ पे cos a प्लस बी cos ऐड हो या cos माइनस हो करके कुछ हो, sin cos तभी तो बनेगी ना बात। a प्लस बी बाई टू a माइनस बी बाई टू फॉर्मूले से ही बनेगी ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगेगा? सी एन डी लगा देता हूँ भाई, तो ये बन जाएगा cos a प्लस cos b k प्लस 1, cos a माइनस cos b k माइनस 1। कोई दिक्कत? पक्का? cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है वानी? 2 cos a प्लस b बाय 2 cos, पक्का? सही है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है यशिका? हाँ, मैं लिख दूंगा तब बताइए, ठीक है तभी बताइए। ये हो गया, ओके। 2 से 2 गया, cos a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2 क्या बन गया? cot a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसमें किसी को शक है कोई? ये चीज़ क्या बन गई? cot ये माइनस यहाँ पे पंगा कर रहा है, माइनस को RHS में भेज दूंगा तो क्या बनेगा? k प्लस 1 बाय 1 माइनस k। दिस इज द आंसर। इजी इजी, कोई दिक्कत? ये चीज़ कैसे सोची मैंने, ये समझ आया? a प्लस बी बाई टू a माइनस बी बाई टू बनने के लिए मुझे 2 cos चाहिए ही चाहिए या 2 sin चाहिए ही चाहिए। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? सी एन डी लगा के बनेगा। 2 रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सी एन डी लगेगा। क्लियर? सोच ले भाई। ये वाला क्वेश्चन अगेन वेरी इजी। इसमें कोई बता सकता है क्या करेंगे? न्यूमरेटर को सॉल्व करूं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। cos 3x को बाहर रखता हूं, cos 4x प्लस cos 2x क्या बनेगा? 2 cos 3x cos x, 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज 3x, 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? साइन 3x को बाहर रखता हूँ, साइन 4x साइन 2x क्या बनेगा?
ध्यान मत दियो क्लास में। साइन 3x कॉस x, कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया ना दिव्यम भाई। कॉस 3x यहाँ से कॉमन लूँगा, 1 + 2 cos x बचा। साइन 3x यहाँ से कॉमन लूँगा, क्या बचेगा? दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट। cos 3x बाय साइन 3x इज, बस खत्म। बात समझ आई? साइन 3x ही क्यों बाहर लिया, cos 3x ही क्यों अलग से रखा, समझ आया? क्योंकि यहाँ 3x का ही तो काम करना था मेरे को। पक्का? यहाँ पे क्या कर सकते हैं, RHS में साइन 4x दिया हुआ है, साइन 4x यहाँ पे आ रखा है, तो साइन 4x को बाहर निकालो। 2 साइन 4x बाहर आया, साइन 2x प्लस साइन 6x को सॉल्व कर दो, क्या बनेगा? 2 साइन 4x कॉस 2x, हाँ कि ना? बताओ, कोई दिक्कत है? एनीवन? यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन आया, 1 + cos 2x बच गया, हाँ कि ना? प्रॉमिस? अब एक चीज ध्यान से सुनना, cos a + b क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। मैं a को b को x डाल रहा हूँ, डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, और भी एंगल है भाई। तो क्या बनेगा? cos 2x कितना आएगा? cos स्क्वायर x माइनस, हाँ कि ना? साइन स्क्वायर x को मैं 1 - cos स्क्वायर x लिख रहा हूँ, इसमें किसी को कोई शक है? इसको सॉल्व करूंगा तो 2 cos स्क्वायर x -1 आ रहा है, cos 2x की वैल्यू ये है, हाँ कि ना? यहाँ डाल दो, 1 + 2 cos स्क्वायर x -1 2 साइन 4x, ठीक है? इससे गया 2 × 2 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, हो गया ब्रो? दिस वॉज समथिंग क्लियर? कोई दिक्कत है? कार्तिक, विवेक, ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? एनी कमेंट्स? नो कमेंट्स? हाँ, होने चाहिए थे आप लोगों के कमेंट्स। ये है। अब यार क्वेश्चन में 1 - m 1 + m करके कुछ बन रहा है, 1/m m/1 मेरे को दिया हुआ है, 1 + 1 माइनस वगैरह कर रहा है, तो कैसे बनेगा? CND, सीधा हिंट मिल तो रहा है, CND लगा दो भाई। CND लगाएंगे तो ध्यान से देखना, 1 - m/1 + m है, सीधा वो बनाऊं या जो CND लगाते हैं वो लगा दूं? जो CND लगाते हैं वो लगाता हूं, तो क्या बनेगा? m + 1/m - 1, ठीक है? यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos θ + phi प्लस cos θ - phi अपॉन cos θ + phi माइनस cos θ - phi। हालांकि मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं वैसे कर रहा हूँ जो हमने करते आए हैं। cos c + cos d का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? 2 cos c + d / 2 θ इंटू cos c - d / 2 phi, हाँ कि ना? नो? ये तो रहा डिवाइड बाय 2 करा, 2 θ / 2 इज 2 ना, वो सॉरी थीटा ना, अरे दिस प्लस दिस 2 θ बनेगा, 2 θ / 2 इज θ। cos c - cos d का फॉर्मूला बता दी,
वानी कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, ये बनेगा भाई। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये किसके बराबर है? m प्लस 1 बाय, कोई दिक्कत? ये माइनस यहाँ से हटा के 1 माइनस m कर दूँ, क्योंकि 1 माइनस m चाहिए था मेरे को। रेसिप्रोकल कर दूँ इनको, कर दूँ तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस m बाय 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई। कार्तिक इसमें कोई डाउट? 1 माइनस m कॉट फाई चाहिए। ये चीज़ क्या है? टेन फाई। टेन फाई इधर जाएगा 1 बाय टेन फाई, 1 बाय टेन फाई इज, तो ये क्या बन गया? कॉट फाई 1 माइनस m बाय 1 प्लस m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। समझेगी नहीं? पक्का? इसके बाद है कोई क्वेश्चन? ख़त्म? वो देख ध्यान से सुनना जो भी अब मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूले मैं आपसे पूछूंगा और जो मैं फॉर्मूले यहाँ लिखूंगा वो रटे होने चाहिए 2 साल के लिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? याद है किसी को? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी को थीटा डाल दो, डाल सकते हैं। क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी मतलब साइन 2 थीटा, ठीक है? तो क्या बना? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो दोनों साइन थीटा कॉस थीटा ही तो यार, ये है ना? साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार ऐड होएगा तो क्या बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है इतना? थीटा 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 थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम ही चीज़ है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे? पक्का? अब ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये पूरा फॉर्मूले की चेन बन गई है कि आपको याद करना है। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया उसकी बात सुन लो। 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। मैंने नीचे कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ऊपर कॉस थीटा से, कोई दिक्कत? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बन गया, ठीक है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है उसको मैं नीचे लाऊंगा वानी, तो क्या बनेगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो क्या से आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा बन के आएगा ना भाई? नो? ओ यार कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल टाइप करेंगे ना। मतलब तू एक बार बता, अगर यहाँ मैं सीकेंट स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ मैं सीकेंट स्क्वायर लिख दूँ तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर बनेगा। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यही चीज़ नहीं बन जाएगी? हाँ कि ना? और सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? बस वही लिखा हुआ मैंने, देखो ऊपर। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि भाई ये चीज़ ये क्यों होती है और ये चीज़ ये क्यों होती है? किसी बच्चे को? कौन सा कॉस? साइन बाय कॉस क्या होता है? हाँ तो किया ना, कॉस थीटा डिवाइड किया तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तभी तो 2 आया यहाँ पे। नहीं, ये नीचे कॉस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कॉस लिखूंगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, यही चीज़ तो लिखी है, ठीक है? पक्का? फिर कॉस स्क्वायर को नीचे ले गया तो सीकेंट स्क्वायर बन गया। फिर ये इतना क्लियर है? पक्का? प्रॉमिस? पानी? कार्तिक? नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी। कार्तिक क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही। ए और बी को क्या ले लूँ भाई यहाँ पे भी? ये मल्टीपल एंगल नाम मतलब पता है? मल्टीपल एंगल नाम का मतलब क्या है? थीटा इंटू 2 मल्टीपल, ठीक है? ओके, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस
2 थीटा, थीटा 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 थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? जीरो आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बिल्कुल सही। और ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, डेरिवेशन टाइप इसकी, ठीक है वानी, इसमें कोई डाउट? वानी कॉस स्क्वायर थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट? अब इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में डालना तो क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, करेक्ट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर रखा, क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा ना। नहीं समझ आया जिसको तो मैंने डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर कर दिया, ये समझ लो। तो मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ये रहा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? तो ये चीज़ क्या बन गई? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, कोई दिक्कत? ये पूरी चेन है, ये आपको याद होनी चाहिए। सॉरी, क्लियर है इतना? सोच लो एक बार और। ये समझ आया तुझे? इन दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, ये बनेगा या नहीं? क्लियर? अब मुझे ये बता, इस कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, कॉस स्क्वायर को नीचे ले जाऊंगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? अरे यही वाला तरीका। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? अब ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ठीक है, और मल्टीप्लाई भी किया है, क्लियर है? अब एक बात और बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना? याद है ना? बस मुझे ये बता दे, tan a प्लस बी के फॉर्मूले में a और b को थीटा डाल रहा हूँ, tan a प्लस बी इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग बाय 1 माइनस समथिंग समथिंग होता है, a और b को थीटा डाल रहा हूँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा, बिल्कुल सही, अपॉन 1 माइनस, करेक्ट। ये फॉर्मूला तूने डिराइव कर दिया, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है? पक्का? सोच लो, क्लियर है इतना सबको? अब ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ ध्यान से देखो, सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या? जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ हो रहा है यहाँ एंगल, 2 थीटा का हाफ थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा। एंगल आधा लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू में, 2 थीटा का हाफ क्या होता है? थीटा नहीं होता? 2 थीटा बाई 2 इज थीटा ना। 2 थीटा है, थीटा 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 थीटा, हाफ हो रहा है, हाँ कि ना? यहाँ पे भी हाफ हो रहा है, हाँ कि ना? वानी, अब एक वानी तू बताएगी, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं tan थीटा को वानी ये लिख सकता हूँ? यस और यस में आंसर चाहिए मुझे बस। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट। लिख सकता हूँ यस, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर थीटा है तो उसका हाफ नहीं आ रहा है यहाँ। अब पता लगा कैसे देखना फॉर्मूलों को, ठीक है? वानी कॉस 3 थीटा है यार, कॉस 3 थीटा का एक अपना अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है? लेकिन मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं भाई, हाफ करना है ना मैंने, तो बस बात खत्म। ऐसे ही साइन 4 थीटा को
सब चुप रहेंगे, कार्तिक जवाब देगा। कार्तिक कैसे लिख सकते हैं? ये नहीं लिखवाना मेरे को, ये लिखवाना है। ये इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कार्तिक? करेक्ट, 2 sin 2 थीटा कॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, मैं और हाफ कर सकता हूँ ना यार, इस चीज़ को और तोड़ सकता हूँ ना, ब्रेक कर सकता हूँ। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ अगर चाहूँ तो, तोड़ दूँ? तोड़ देते। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला, किस में तोड़ूँ? मेरे पास तो 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4, मैं इसमें तोड़ देता हूँ। ठीक है, तोड़ देते। क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा का थीटा थीटा हो गया, 2 थीटा का थीटा थीटा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मेरी मर्जी, मेरे को खेलना है और तो मैं इस साइन थीटा को मैं और भी तोड़ सकता हूँ। साइन थीटा को कैसे तोड़ूंगा? 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, आधा कर दिया एंगल। फिर थीटा का आधा क्या होगा? थीटा बाई 2। तो मैं इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ 2 to the 4। अब साइन थीटा को तोड़ रहा हूँ, 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, मेरी मर्जी। या इसको भी तोड़ना है तो तोड़ सकता हूँ। बात समझ आई? कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है भाई। थीटा का मैंने हाफ कर दिया यहाँ पे। 2 2 का कितना होता है? तो 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आएगा। ये चीज़ जो है वो ये चीज़ है। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ऐसे समझ आई फॉर्मूले की एप्लीकेशन? आई भाई? ये बाहर नहीं, ये रहा। और कौन सा है? कॉमन कहाँ लिया? ये एज इट इज नहीं लिख दिया मैंने। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। साइन थीटा ये हो गया, 2 2 ज़ा 4 ये हो गया। क्या कॉमन निकाला मैंने? 2 2 ज़ा क्या होता है? तो 4 बाहर नहीं लिख सकता मल्टीप्लाई में, तो क्या दिक्कत आ रही है? बता बता। कहाँ बाहर यार? ये चीज़ मल्टीप्लाई और ये इससे, ये इससे, ये इससे, बाहर अंदर का क्या चक्कर है? ब्रैकेट से बाहर की बात कर रही है कि तू? ब्रैकेट लगा चाहे ना लगा क्या फर्क पड़ता है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, ये इससे, ये इससे। तो कॉस थीटा को मैंने यहाँ रख दिया, दिख गया कॉस थीटा अब तेरे को? क्लियर है? tan 2 थीटा में से 2 को वहां लेके जाएंगे तो 2 डिनोमिनेटर में आके tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा क्या? ये 2 बाहर लेके जाएगा? अब जैसे tan ये 2 बाहर आ सकता है? ये 2 tan को डिवाइड कर रहा है या एंगल को कर रहा है? ये तूने मेरे से पहले भी पूछा था शायद, पता नहीं कोई था। ये एंगल डिवाइड हो रहा है 2 से, tan की वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही 2 से। ये 2 बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? ऐसे तो फिर तू ये 2 को बाहर ही ले जा फिर। भाई साइन ऑफ 2 थीटा इज नॉट साइन इंटू 2 इंटू थीटा। साइन एक फंक्शन है। क्लियर है? पक्का? हाँ भाई। यहाँ पे क्या एंगल है? यहाँ कितना है? क्या हो रहा है एंगल के साथ? और वहाँ क्या किया मैंने? हाँ, क्लियर है सबको? पक्का? इतना आराम से खेलना आया ना भाई? क्या एंगल है और कैसे आधा आधा करके खेल रहा हूँ मैं। पक्का? लिखो साइन 3 थीटा। आप याद रखेंगे इसे 34 से। 3 और 4 में छोटा कौन सा होता है? 3। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर? डेरिवेशन में हम नहीं घुस रहे, आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसे कॉस 3 थीटा आप याद रखेंगे 43 से। कौन सा बड़ा है? 4 के साथ बड़ी पावर आती है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ओके। अब ऐसे आता है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, एंगल के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, 1/3, इसमें 1/3 हो गया ना, यहाँ पे भी 1/3 हो गया, यहाँ पे 3 है तो थीटा हो गया, 3 थीटा का थीटा मतलब क्या हो गया, 1/3, ठीक है, ओके ओके। अब मर्जी आपकी है भाई, आप कौन सा लगाओगे। अब यार एक बार बता, cos 3 थीटा का भी हमने फॉर्मूला कौन सा सीखा था जब मैं यहाँ पे सिखा रहा था, हाफ वाला। तो आप ये भी बोल सकते हो सर क्या ये इसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, क्या ये इसके बराबर है, हाँ भाई है। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ भाई है। कोई भी इसमें डिस्क्रिपेंसी या कोई भी इसमें शक नहीं है कि ये बराबर नहीं होंगे। भाई यहाँ से मैं यहाँ कैसे आया, हाफ एंगल लगा दिया भाई मैंने, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैसे आया, 1/3 एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्लियर है, पक्का या नहीं, सोच लो एक बार और। ये 3 फॉर्मूले और याद करने हैं आपको, फिलहाल लिखो, सिर्फ वानी जवाब देगी। वानी 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला बन रहा है, सोच देख। 2 sin a cos a आज ही पढ़ाया है, 2 sin a cos a गलत, करेक्ट, साइन 2a बन जाएगा ये, यस और नो, ठीक है। a की वैल्यू क्या है वानी, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री इंटू 2 कितना होता है, साढ़े 22 प्लस 22.5 है ना, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री। बेटा इसमें कोई डाउट, साइन 45 की वैल्यू, यार साइन 45 डर गई तू, 1/√2 10th क्लास, ये डराते नहीं है बेटा जी, ठीक है, इजी। अब ये प्रॉब्लम यहाँ क्या थी पता है, अगर मैं a की वैल्यू 22.5 यहाँ डाल दूँ तो मेरे बस की नहीं है क्वेश्चन करना भाई, मुझे वैल्यू पता ही नहीं 22.5 की, मान गए ना। तो 22.5, अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना तो ये देखा करो, 22.5 का दुगना 45, वैल्यू पता है तो यानी कि दुगने का कुछ कंसेप्ट लग रहा होगा। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने 2 फॉर्मूले करे, एक 2 थीटा वाला एक 3 थीटा वाला किए, 2 ही किए ना, एक 2 थीटा के फॉर्मूले किए, एक 3 थीटा के। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये बोल दे 20 डिग्री दे दे थीटा को, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का दुगना होता है 40, उसकी वैल्यू भी नहीं पता, और 3 गुना होता है 60, तो 3 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है लग रहा हो, समझे। क्योंकि जो नॉन वैल्यूज है हमारे पास 5 ही तो हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद तो अलाइड एंगल से घुमा फिरा के हम इन्हीं 5 में खेल रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखना, क्या मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है, नहीं। हालांकि मैं tan 15 निकाल नहीं सकता, tan 45 माइनस 30 करके निकाल सकता हूँ, tan 45 माइनस 30 से वैल्यू निकालता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा लेंथी मेथड हो गया। अब ऐसा कोई फॉर्मूला देखा अभी हमने, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन कब बनेगा, जब यहाँ पे मैं थीटा को क्या रख दूंगा वानी, 15 15 15 15 इंटू 2, तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, इजी। अब मैं tan 15 निकाल लूँ, फिर उसका स्क्वायर करूँ, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करूँ, हो जाएगा काम इतने में। तो क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, cos 8 थीटा दिया हुआ है मेरे को, और ऑप्शन किस में, थीटाज में ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। हम ध्यान से देखना, cos 2 थीटा के मेरे पास कितने फॉर्मूले, 4 है।
cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 4 है। अब कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगेगा ये हमें बताएगा 1। क्या बताएगा? 1। कैसे बताएगा जरा इधर देखो, 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 कॉमन 1 प्लस cos 8 थीटा। 8 थीटा को मैं 2 इंटू 4 थीटा लिख सकता हूँ। 8 थीटा इज 2 इंटू 4 थीटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूट बाद में देखूंगा ना, पहले मैं अंदर रूट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करके देख रहा हूँ। अब मेरे को एक बात ये बताओ यार, 3 रूट लगे हुए हैं, 3 रूट लगे लेकिन आंसर में एक भी रूट नहीं है, इसका मतलब रूट हट रहा है। रूट हट रहा है तो रूट किससे हटता है? स्क्वायर से, यानी कि ये जो चीज़ है ये किसी का होल स्क्वायर बनती होनी चाहिए मेरे लिए, है ना? जाग जा पुत्र, ठीक है। अब मेरे को ये बता 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, मुझे यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना है। तो ऐसा कौन सा कॉस का फॉर्मूला है जिसमें मैं 1 हटा सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लगा के? गलत, करेक्ट। 1 प्लस इस चीज़ में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ इतना क्लियर है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा 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 यहाँ पे मेरा 4 थीटा का काम कर रहा है भाई, इसमें कोई डाउट? भाई 8 थीटा का 4 थीटा ही तो होएगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो वैसे समझ लो तुम, फिर इतना क्लियर है? वानी पक्का? यशिका 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, ये तो हो सकता है ब्रैकेट से 2 2 जा cos स्क्वायर 4 थीटा। कोई इशू है यहाँ पे तक किसी को? अब ये रूट के अंदर जो माल था वो मेरा ये माल है ना? इसका रूट निकालना है मुझे बेसिकली, है ना? इसका रूट क्या होगा? 2 cos, इसका 2 हो गया और स्क्वायर हट गया तो cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा बना, हाँ कि ना? अब ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, ये बनेगा रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस ये जो चीज़ है ये चीज़, ये क्या बनेगी? 2 cos 4 थीटा। वानी इतना समझ आया? अंदर वाली चीज़ स्क्वायर बन रही है किसी का, इसको मैं ये लिख देता हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, cos 4 थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट हट गया, ये बना। अब इस चीज़ में मैं फिर से वही करता हूँ जो इसमें करा है मैंने, देखना ज़रा, रूट 2 प्लस रूट 2 कॉमन 1 प्लस cos 4 थीटा बनेगा, हाँ कि ना? 2 यहाँ से कॉमन ले लिया ना बेटा। cos 4 थीटा को क्या लिखता हूँ? 2 cos स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 1, 2 बाहर ही है, फॉर्मूला देख ले, यहाँ माइनस 1 कैसे आया है? अबे 4 का हाफ या 8 का हाफ हो रहा है ना? कौन सा 2? 2 बाहर ले लिया कॉमन, ये रहा बाहर वाला 2, इसमें फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला बना। इतना क्लियर है? मल्टीप्लाई करके 8 कहाँ बनाया था हमने? 8 थीटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे तो 8 थीटा का 4 थीटा बना है, हाफ एंगल, तो यहाँ पे भी तो 8 ही लिखा है ये। अब 1 से 1 गया, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर, सीधा रूट हटा दो अब, तो क्या बनेगा वानी बताइयो? 2 प्लस ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर का रूट गया तो 2 बचा, cos, करेक्ट। अब इसमें फिर से वही खेल लेता हूँ, 2 कॉमन निकाल के क्या बनेगा? 2 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा, हाँ कि ना? cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 वाला क्यों ले रहा हूँ मैं फॉर्मूला? क्योंकि मेरे को 1 यहाँ से हटाना है, कोई दिक्कत? इससे गया 2 2 जा 4 का रूट इज 2, cos स्क्वायर थीटा का रूट इज cos थीटा,
तो आंसर क्या आया। और जिन बच्चों ने के वाला क्वेश्चन लिखा था, के वाला, तो के की वैल्यू क्या है, इतना समझ आया पक्का। अब यहां से ना एक चीज ध्यान में रखना प्लीज सब लोग इधर, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूँ भाई। फॉर्मूले में इधर इधर हेरा फेरी तो की है, +1 इधर ले गया मैं -1 को, ठीक है। ऐसे ही एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ की ना, होता है। अब मैं अब मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 थीटा, हाँ की ना। इसको इधर ले गया, इसको इधर फेंक दिया, लिख सकता हूँ कि नहीं, नहीं नहीं यशिका क्या बात कर रहा है। अरे मेरे बाबू ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये माइनस है इधर जाएगी प्लस होएगा, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस होएगा, तो वही तो लिखा है, ठीक है ओके पक्का। अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा जब भी बनता है तो कॉस स्क्वायर आता है, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ही बच रहा है ना। बेसिकली अगर आप ये रट लोगे तो आपको थोड़ा सा सोचना कम पड़ेगा, लेकिन रटना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ, सबका जिस्ट बता रहा हूँ। अगर मुझे cos 2 थीटा या cos ऑफ एनीथिंग में +1 आ रहा है, cos ऑफ एनीथिंग में +1 आ रहा है, तो मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि 1 से 1 कटेगा, समझे। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास cos 4 थीटा +1 दिया हुआ है, मेरे को इसे सॉल्व करना है, मुझे ये 1 हटाना है, तो 1 कौन से फॉर्मूले से हटेगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 वाले फॉर्मूले से, और यहाँ +1 तो यहाँ क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। मैं 4 थीटा का 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एंगल वाला, +1 से -1 गया, हट गया 1, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे को क्वेश्चन में 1 - cos 4 थीटा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे cos 4 थीटा में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे 1 हटाना है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा। अब ये माइनस होएगा तो -1 प्लस ये, तो आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बात समझ आई, 1 की प्लेसमेंट विल डिसाइड कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला है भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 1 हटाने के लिए तुझे सोचना पड़ेगा कौन सा लगेगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पे मैं प्लस कर दूं तो cos स्क्वायर वाला लगेगा, ठीक है। 1 कैसे हट रहा है तो उसके हिसाब से देखेगी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्लियर पक्का। अभी क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी देखते हैं इसकी, ठीक है। अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन करा दूं फिर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है भाई, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे tan थीटा आ रहा है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय, यानी कि मेरे को न्यूमरेटर में साइन थीटा बचा हुआ चाहिए और डिनोमिनेटर में cos थीटा चाहिए, तो मेरे को ये 1 हटाना है। 1 हटाने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 प्लस, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा cos 2 थीटा का कि 1 हट जाए। 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो मुझे 1 माइनस करना है, 1 माइनस किस में आता है, -1, करेक्ट, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और साइन 2 थीटा के तो 2 ही फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक 2 साइन थीटा cos थीटा और एक 2 tan थीटा वाला, तो मैं यहाँ पे 2 साइन थीटा cos थीटा लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे tan थीटा बनाना है तो साइन थीटा ऊपर चाहिए मेरे को, क्लियर है पक्का। देखना है क्या बनेगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, 1 से 1 गया वानी, क्या बचा, 2 से 2 गया, एक cos से एक cos गया, साइन थीटा बाय cos थीटा इज
इजी। अब पता लगा कैसे अप्लाई करनी है चीज़। वानी सोच ले एक बार और। किसया, विवेक, कार्तिक, नेक्स्ट। अब ये है भाई, अब मेरे को यशिका बताएगी ऊपर जो है cos 2 थीटा में कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 हटाने। यहाँ पे भी देखना cot थीटा है, cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ऊपर मेरे को cos थीटा अकेला चाहिए भाई, cos थीटा अकेला चाहिए, तो यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। 1 हटाएगा कौन, cos 2 थीटा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sin थीटा को यही रखता हूँ, सॉरी sin 2 थीटा लिखा हुआ है ये तो, sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा में कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, करेक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और +1 यहाँ है ही क्वेश्चन में ऊपर। डिनोमिनेटर में कौन सा लगेगा भाई, कौन सा होता है साइन वाला, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तूने यही क्यों फॉर्मूला चूज किया, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, -1 +1 कटेगा। इसको सॉल्व करते हैं, sin 2 थीटा एज इट इज रखा, ऊपर 1 से 1 गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया। विवेक इतना क्लियर है बेटा। तीसरा नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बता, करेक्ट 2 sin स्क्वायर थीटा। कार्तिक इतना क्लियर। कार्तिक sin 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाना यहाँ पे समझदारी होगी, सॉरी कौन सा फॉर्मूला लगाना समझदारी होगी, कोई सा भी लगा दूँ, तो नींद से उठ जा भाई, बहुत उबासिया ले रहा है आज। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा लगा दिया, नीचे भी वही लगाता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल देना है सर डाउट हमें नहीं आ रहा समझ। हाँ करने के लिए नहीं बैठे होते तुम लोग, यहाँ सीखने के लिए आए हो। कोई डाउट है यहाँ तक। अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा ऊपर से 2 sin थीटा नीचे से, तो 2 cos थीटा ऊपर से कॉमन निकाला, क्या बचा sin थीटा प्लस, करेक्ट। वानी नीचे से बता, सब चुप रहेंगे, सिर्फ वानी जवाब देगी। 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन, करेक्ट, cos थीटा प्लस sin थीटा। वानी क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है बेटा, कैंसिल आउट, 2 से 2 cos थीटा बाय sin थीटा इज खत्म। क्लियर। इसके बाद तो नहीं लिखा था आपने कुछ भी, पक्का समझ आया। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, tan में कन्वर्जन करनी है। अब sec का तो फॉर्मूला अपने को पता ही नहीं, किस में कन्वर्ट करूँ इसे, cos में ऑब्वियसली, 1 बाय cos 8 थीटा -1 बाय cos 4 थीटा -1, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेता हूँ, क्या बनेगा, 1 - cos 8 थीटा बाय cos 8 थीटा, 1 - cos 4 थीटा, और जो डिवाइड में 4 थीटा आना तो वो मैंने यहाँ भेज दिया, cos 4 थीटा। बात समझ आई। जो एलसीएम लेके डिवीजन वाली चीज़ थी, ऊपर वाली डिवीजन वाली चीज़ नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी भाई, ठीक है, ओके। अब यार मेरे को tan 8 थीटा चाहिए, tan 8 थीटा चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को ऊपर sin 8 थीटा बाय cos 8 थीटा चाहिए। cos 8 थीटा है, sin 8 थीटा ऊपर बनाना है, तो यानी कि यहाँ पे से 1 हटाना पड़ेगा। cos का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो sin में हो जाए और 1 हट जाए, होता है, लगा देते हैं। cos 4 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर 8 थीटा का हाफ इज 4 थीटा, इजी, इतना क्लियर। यहाँ बनेगा cos 8 थीटा, और यहाँ पर भी लगाओ फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, हाफ हो जाएगा। वानी इतना क्लियर। 1 से 1 गए हो, यहाँ प्लस हो गए हो, 1 से 1 गए हो, यहाँ प्लस हो गए हो, ठीक है। 2 sin स्क्वायर 4 थीटा बाय 2 sin स्क्वायर, चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये क्या बना, 2 sin स्क्वायर 4 थीटा को मैं sin 4 थीटा इंटू sin 4 थीटा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, और cos 4 थीटा यहाँ था ही, इसमें किसी को डाउट है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 8 थीटा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, यही लिख सकता हूँ इसको मैं, इसमें कोई डाउट है किसी को, पक्का। अब मेरे को एक बताओ, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा क्या बनेगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, sin
8 थीटा, हाँ कि ना? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस के अंदर जो एंगल होगा उसका दुगना आ जाएगा साइन के अंदर, यही होता है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 आ गया। क्लियर? 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, साइन 8 थीटा बन जाएगा, पक्का? यहाँ पे क्या साइन 4 थीटा, अब साइन 4 थीटा के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो कॉस 8 थीटा को यहीं रखो, अपना भाई tan 8 थीटा दिख गया अपने को। अब मेरे को चाहिए tan 2 थीटा, है ना? ये जो ऊपर साइन 4 थीटा बन रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यस और नो? भाई 4 थीटा है तो हाफ हाफ कर दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, एक से ये गया, 2 से ये गया, कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा कितना होता है? कितना होता है? कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा कॉट 2 थीटा, तो tan 8 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा बनेगा। कॉट थीटा को नीचे ले जाऊंगा तो हैंस प्रूव्ड। इजी तो नहीं था, पर थोड़ा दिमाग लगाया तो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, cos 4x है और यहाँ sin cos में कन्वर्ट करना है, पहली चीज नोट करने वाली। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, 4x का क्या बन गया? x, एक x बन रहा है, 4x का 1x बन रहा है एंगल, है ना? 1/4 नहीं देखना हमें, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हाफ कर सकते हैं हम या 1/3 कर सकते हैं। 3x वाले से 1/3 होता है, 2x वाले से हाफ होता है, दो ही तो ऑप्शन है, 1/4 का ऑप्शन ही नहीं है। हाफ का हाफ करके करना पड़ेगा। cos 4x को 1 माइनस समथिंग लिख सकते हैं। 1 माइनस समथिंग में कोई फॉर्मूला होता है cos का? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ इज 2x, हाँ कि ना? अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2x इज साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है भाई? 2 साइन x cos x, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, ये होल स्क्वायर सब पे चढ़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 2 जा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यही नहीं चाहिए था हमें। कितना इजी है। RHS में क्या करना है ये ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, 1 माइनस समथिंग लिखा है, कॉस में 1 माइनस समथिंग होता है, फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2x का फॉर्मूला होता है स्क्वायर, ओके सीधा डायरेक्ट आगे खत्म। क्लियर? पक्का? अब ध्यान से देखो, 6x को किस में कन्वर्ट करना है? x में कन्वर्ट करना है, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, सब कुछ cos में, यानी कि साइन वाला फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे लगाना ही नहीं है, ठीक है? तो cos 6x को मैं लिख सकता हूं cos 3 इंटू 2x लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है किसी को? क्या 2 इंटू 3x भी लिख सकता हूं? 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x, कुछ भी लिख सकता हूं, कोई इशू तो नहीं है। इस चीज को मैं लिख सकता हूं cos 3 थीटा, मान लो इसको। cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? पर फिर मेरे पास 1 कैसे आएगा यार? 1 बनाने के लिए मेरे को cos 2x में करना पड़ेगा, वो इसको 2x में ले जाता हूँ मैं। हाँ ठीक है, बन जाएगी बात। क्या बनेगा? 43 होता है ना cos 3 थीटा। देखो देखो देखो, cos 3 थीटा cos 3x कुछ लिखवाया है ना मैंने आपको, 43। अरे तिस्या 43, तो 43 4 cos क्यूब माइनस 3 cos 2x, ये बनेगा cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन? और कैसे इसको रिड्यूस कैसे करेगी तू, और बता। टू बाहर 3 अंदर, चल भाई, भाई यशिका कह रही है तो मान लेते। cos 6x cos 2 इंटू 3x, ये लिखना चाहते हैं मैम आप? लिख दो। ये थीटा हो गया आपका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएगी? जिसमें -1 आ रहा हो वो वाला लगा दे। 2 cos स्क्वायर
थीटा -1। कोई दिक्कत है किसी को? -1 आ गया भाई। अब 3x को रिड्यूस कर, 2 cos 3x का स्क्वायर -1, ये लिख सकता हूँ इसको। cos 3x का कौन सा फॉर्मूला होता है? 43, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर -1। कोई दिक्कत? a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? ये वाला छोड़ दो तुम, मैं वो नहीं बता रहा तुम, ठीक है, टाइम वेस्ट होएगा। इतना क्लियर है? उसमें मेरे को फिर -1 कन्वर्ट करने के लिए और थोड़ा सा 3-4 स्टेप फालतू लग जाएंगे हमारे। इतना क्लियर है? इसको ओपन कर लेंगे आप लोग आराम से, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। नहीं, a स्क्वायर कितना होगा? 16 cos की पावर 6x प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 3 12 24 cos की पावर 4x। यशिका बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई करो या कर लेगी? अब देख ले, वो बन रही है चीज़ें। 9 2 18 24 2 48 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट फिर से ऑब्जर्व करो, 4x का x बन रहा है और सब कुछ tan में खेल रहा है। तो tan 2x का फॉर्मूला देखना, tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ 4x को, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा, यानी कि tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है। मैंने ऐसे लिख दिया इस चीज़ को। अब यहाँ पे मेरा x चाहिए था, क्या बन रहा है? 2x। तो इसको फिर से रिड्यूस करो, क्या लिख सकता हूँ? 2 tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan 2x की वैल्यू डाल दो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 100% आएगा। और ये कर लोगे या ये भी करूँ? tan 2x का फॉर्मूला डाल दिया, देखना यहाँ पे tan 2x है, यहाँ 2x है, दोनों जगह tan 2x का फॉर्मूला डाल लिया, सब कुछ tan x में आ गया ना भाई, सब कुछ x में है ना, कोई भी मल्टीपल एंगल तो नहीं आ रहा अब। तो ऑब्वियसली इसके बाद आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। क्लियर है? हाँ भाई, तो नीचे ही देखे जा रहा, क्वेश्चन नहीं देख रहा तू यहाँ पे सॉल्यूशन? हाँ कि ना? पक्का? नेक्स्ट, ओके, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos एक्स cos वाई बनेगा। यशिका ये बताओ ओपन करके, मेरे से जल्दी बोलना चाहिए था आपको वैसे। ये बना, कोई दिक्कत तो नहीं है? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये क्या होगा? प्लस 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इससे ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? गलत, cos a प्लस बी। यहाँ तक किसी को डाउट है? पक्का है? हाँ भाई, 2 कॉमन ले लूँ, 1 प्लस cos x प्लस वाई, कोई इशू तो नहीं है? अरे 2 कॉमन ले लिया यार, क्या क्या बे? नहीं, डर गई हो। 2 यहाँ से बाहर गया, 1 बचा, 2 यहाँ से गया, ये बचा, खत्म, क्या करूँ और? क्लियर है? इसको मैं थीटा मान लूँ 1 मिनट के लिए, एंगल ही तो है यार। कॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे 1 हट जाए, क्योंकि 1 यहाँ नहीं दिया हुआ भाई हमें। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, तो थीटा क्या है? x प्लस वाई है, थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू 2, ये बना। ठीक है, 1 से 1 गया, 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर। क्लियर है कार्तिक? सोच ले बेटा एक बार और, इजी।
यहाँ से यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जो एंगल है उसका हाफ कर देते हैं ना, सिंपल इजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली स्कूल्स के पेपर में आता है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। tan x माइनस 4/3 दिया हुआ है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमें हाफ एंगल की वैल्यूज निकालनी है बस, ठीक है। tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3, x सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब मैं π/2 से पाई के बीच में रख सकता हूँ इसको, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब यही हो गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, x π/2 से पाई के बीच में है, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, बाई टू कर दूं यहाँ पे, π/4 से π/2, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, हैं कौन सा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि x/2 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट। तो साइन कॉस टेन तीनों के तीनों पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे हमारे, इतनी समझ आई बात, ठीक है। यशिका इतना क्लियर है, नहीं बेटा, x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो पता है हमें। अब जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ tan x दिया हो, sec x दिया हो, cos x दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो हमें cos निकालना है। क्या निकालना है, cos। क्या निकालना है, cos। क्यों निकालना है, क्योंकि cos 2 थीटा इज द ओनली फॉर्मूला जो साइन में भी खुलता है, cos में भी खुलता है, tan में भी खुलता है, ठीक है। ध्यान से देखना, tan x ये है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, कितना बनेगा ये, 1 प्लस 16/9 सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर x कितना हो गया 25/9, तो सेकेंड x कितना हो गया 5/3, प्लस माइनस होगा ऑब्वियसली, x कौन से क्वाड्रेंट में है, अबे ओए निकम्मो, x की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, तो यानी कि सेक x क्या आया, तो cos x क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, cos x मेरे पास आ गया -3/5, ठीक है। अब क्या निकालना है पहले इन तीनों में से बताओ, sin x/2 निकाले। cos x का फॉर्मूला sin x/2 में क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये -3/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लूँगा, sin x/2 आएगा, करते हैं, क्या बनेगा 1 + 3/5 इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x/2। मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, क्या बना 8/5/2 इज 4/5 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x/2, 2 से डिवाइड भी कर दिया ना मैंने साथ में, फिर एलसीएम लिया ना, 5 + 3 8/5, 8/5/2 इज 4/5, स्क्वायर रूट लो, क्या बनेगा 2/√5, किस में बनेगा, प्लस माइनस। अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, तो साइन x/2 क्या होगा, करेक्ट, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसी स्टेप के बाद में ये भी तो लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इज इक्वल्स टू -3/5। भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी तो होता है cos स्क्वायर में, होता है ना। 2 cos स्क्वायर x/2 क्या होगा वानी, 1 + 3/5 हो जाएगा, 1 - 3/5 हो जाएगा, 1 - 3/5 2/5 हो जाएगा, ये पक्का नहीं आया समझ। 2 से डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, तो cos x/2 क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो +1/, दिस अपॉन दिस कर दूंगा तो क्या आएगा, खत्म। तो tan x/2 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रहा क्योंकि साइन और cos आ गए तो क्यों फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट करो, हाँ 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, लेंथी हो जाएगा, तो और कुछ नहीं, ये हो जाएगा 2 आ गया, बस खत्म, प्लस का आ गया, और ऑब्वियसली क्योंकि प्लस अपॉन प्लस या प्लस अपॉन प्लस, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ओरली बता दूं,
एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? 9th वाला क्वेश्चन है ये। एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पाई से 3π/2, ठीक है। x/2 किस में होगा? बाई टू, तो π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? अरे 3π/4 इज 135 डिग्री, 90 से 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट बाबा, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, टेन इज नेगेटिव, डिवाइड करके भी नेगेटिव ही आ रहा है वैसे भी, क्लियर है। अब cos x मेरे को क्या दिया हुआ यहाँ पे? -1/3, मेरे को साइन निकालना है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इज -1/3, यहाँ से sin x/2 आएगा, बट वो पॉजिटिव ऑफ समथिंग आएगा। ऐसे इस यहीं से फॉर्मूला लगा दूं 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 इज इक्वल्स टू -1/3। यहाँ से जो cos x/2 आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और tan आएगा दिस अपॉन दिस, वो भी नेगेटिव में ही तो आ जाएगा। फिर इजी है, करना क्या है, cos x निकालना है, x/2 किस क्वाड्रेंट में है वो देखना है, cos 2x का फॉर्मूला लगा देना है, खत्म।